सॉलिड स्फीयर में या तो सतह पे लिखा या उसके आउटसाइड लिखा, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, तो उस कारण हम वहां पे थोड़ा फंस जाते हैं। तो हम यूज करते हैं किसका बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो हम जानते हैं कि अगर आपको किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो याद करो मास को उस पॉइंट के पोटेंशियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये v यहाँ वेलोसिटी नहीं है भाई, ये क्या है अपने पास यहाँ पे गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो हम जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना था बच्चों, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना था, -3/2 gm/r। तो उस पोटेंशियल को अगर द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मेरे पास यहाँ इस द्रव्यमान स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, 3/2। उसके बारे में अगर सोचें तो देखो हमको एक तो पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो आपको अगर मालूम हो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस अगर पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई क्या था 4, आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई हमारे पास याद है बच्चों क्या था, इस क्षेत्र को हमने यहाँ पे बाउंड कर दिया कि पृथ्वी चाल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जो एनर्जी हम इसको देंगे बच्चों क्या, ठीक है। तो अगली बार इतना दे दो कि पार्टिकल बस बच्चों यहां पहुंच जाए। देख सकते हैं बच्चों क्या, जीएमई और आर की टर्म्स में। अच्छा बच्चों, तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि देखो इस फॉर्मूले में बॉडी का मास कहीं नहीं आया जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है, डेट्स वाई हमने कहा कि इसके वेलोसिटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, एंगल की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी किसके, ग्रह के, और उस डिस्टेंस पे। देखो आर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों उस पोजीशन पे डिपेंड करेगी जहां से आपने उसको क्या किया है, प्रोजेक्ट। एक तो बात हुई। दूसरी बात बच्चों, हम चाहे तो इस फॉर्मूले को जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की सतह पर स्थित है, कहां पे बच्चों, सतह पे, तो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त करने के लिए कम से कम 11.2 का किलोमीटर पर सेकंड का वेग देना ही पड़ेगा। अगर आप इससे ज्यादा दे देते हो तो बॉडी एस्केप करेगी, पर अगर इससे कम देते हैं पृथ्वी की सतह पे तो उस कंडीशन में वस्तु वापस लौट के आएगी। हाँ, ये बात का भी ध्यान रखना बच्चों, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस वेग का मैग्नीट्यूड लगातार क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं आपको ऐसे ही रफली स्केच में बता देता हूं कि मान लो कि हमको सपोज पर ऐसा बोल दे कि इफ h इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कितना, RE, यदि आप पृथ्वी की सतह से
3 हाइट पर हो तो वहां पे पलायन वेग का मान कितना होगा। ये पृथ्वी के लिए बात चल रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं, देखो VE बराबर देखो कितना बच्चों, रूट के अंदर कितना 2GME, कोई सा भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, अपॉन में कितना RE प्लस H की वैल्यू कितनी आई 3RE। तो यहां से हम देख सकते हैं नीचे क्या हो गया 4RE, तो 4 का रूट बाहर निकालो तो उस कंडीशन में कितना बचेगा बच्चों, ये हमको मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ कितना, देखो इसको चेंज मत करना, इसी को फॉर्म में अरेंज करना, √2GME अपॉन कितना RE। और यहां से हम जानते हैं इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना, इसी फॉर्मेट में रखना ताकि कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। इसका वैल्यू कितना बच्चों 11.2, तो 11.2 डिवाइड बाई 2 ये किलोमीटर पर सेकंड में है। तो फाइनली ये जो हमको मिलेगा लमसम में कितना मिल जाएगा बच्चों, कुछ 5.6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ये हमको मिल जाएगा। पृथ्वी की सतह से 3 गुना पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर पलायन वेग का मान। इसी टाइप से बच्चों थोड़ा सा डेटा आपको मून का भी याद होना चाहिए। तो 4 मून, अगर मान लिया जाए मून की अगर हम बात करें तो आप जानते हो वैसे कि मून की सतह पे तो इससे कम ही होगा, तो सरफेस की बात चल रही है। मून की सतह पे अगर पलायन वेग का वैल्यू आपको रिमेंबर हो तो ये होता है लमसम में बच्चों कितना 2.31 कुछ किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, 2.31 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। तो पृथ्वी की सतह की तुलना में तो बहुत कम है। इसीलिए आपने सुना होगा बच्चों कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, वहां वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में जो गैसेस होती है वो करीब 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। हालांकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है स्पीड, फिर भी हम ऑन एन एवरेज नॉर्मल वे में बात करें तो 4 से